षष्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनां अंतर्भवायानुप्लक्ष्य वर्तमने नमः भूयो सद्विजयरक्षिते सतां संभवाये अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंस्याश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुनिर्गितासुसे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सातुतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्यातिशयेन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रसते स्म यद् कीर्तनं यद् स्मरणं यदर्हणं यद् श्रवणं वन्दनं यदीक्षणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः विचक्षणा यद्चरणोपसादनात् संगो युधसुभयतो अंतआत्मना विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः श्रिया यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्र विदासु मंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः साये किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसाः आवीर कंका यमुना खसादयाः यन्ने च पापायदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः स एष आत्मावतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गतविलीकय्य शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदताम् श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्चंधक वृष्णि साधताम प्रसीदताम भगवान में सताम पति यदंग्रीय विधान समाज धौतया दियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतद् कवयो यथा रुचाः सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदताम् येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितनुतास्या सतीं स्मृतिं हृदि वितनुतास्या किलासताः सा ऋषभः ऋषीणां भगवान में प्रसीदताम् भूतै महद्भीमा पुरो विभू निर्मायसीति इदमूषु पुरुषा भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकाः सोऽलङ्कृते शिष्टवचास्मि नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानंद विग्रहाय सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय।
श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री व्यास, परम भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्रीमद् भागवत वेदांत सार में हम जो है आपके समक्ष सद्धर्म अथवा मनमंत्र के अंतर्गत जो है अपने षष्ठम विचार में गजराज और ग्राह का प्रसंग सुना रहे हैं, जिसमें गजराज के और ग्राह के बीच में जीवन और मृत्यु का यह युद्ध जो है 1000 वर्ष तक चलता रहा। ध्यान दीजिए, काल जो है, काल से कितना लड़ेंगे आप, कितना लड़ेंगे आप, तत्वगत्वा काल को कौन परास्त कर सकता है, ये इसका अर्थ है। किसी से तो काल परास्त होगा, किसी से तो मृत्यु परास्त होगी। मृत्यु को परास्त ना भाई बंधु कर सके, ना मृत्यु को परास्तदार कर सके, ना मृत्यु को परास्त जो है प्रयत्न कर सका। मृत्यु को परास्त किसने किया? मृत्यु को परास्त किया मृत्यु के देवता ने परास्त किया, मृत्यु के देवता ने परास्त किया। और वह परास्त करने का निमित्त क्या बना? भगवान का वह उपासना तंत्र जो पिछले जन्म में किया गया था। आइए आज उसी पर फिर से विचार करते हैं। गजेंद्र के शरीर में उसका मन, उसकी बुद्धि और अहंकार उस जन्म के राजा इंद्रद्युम्न के स्थूल शरीर के छूट जाने पर उन्हीं के लिंग शरीर के रूप में, ध्यान दीजिए, लिंग शरीर कैसे बनता है? लिंग शरीर बनता है इंद्रिय और मन के द्वारा जो संस्कार इकट्ठा होते हैं, उससे लिंग शरीर का फॉर्मेशन होता है। इस जन्म के हाथी रूपी स्थूल शरीर को ऋषि के श्राप के अनुसार बनाते हैं। उन्हीं के लिंग शरीर के रूप में जो इंद्रियां ग्रहण करती हैं, जो संस्कार जो मन ग्रहण करता है, उसी के हिसाब से मन जो है वो पंच महाभूतों की उत्पत्ति करते शरीर को बना लेता है। और लिंग शरीर के अवयव मन बुद्धि और अहंकार में पूजन की भक्ति का वर्चस्व काम कर जाता है। कारण शरीर बन गया स्वभाववश। स्वभाव क्या है उसका? सात्विक स्वभाव है अंतःकरण में। गजेंद्र को लगा कि इस ग्राह रूपी फांसी से उसी के समान बलवान हाथी भी जब छुड़ा नहीं पाए, सब चले गए पस्त होकर, उससे भगवान की शरण के अलावा और कोई बचा नहीं सकता। रात और दिन का युद्ध था ये। वह मन ही मन सोचता है क्या? कौन सोच रहा मन ही मन? जिस पर जो है मृत्यु डोल रही है, जिसके ऊपर में काल मंडरा रहा है। कहता है सोचते सोचते गजराज, यह कशनेशो बलिनो अंत कोरगा, यह कशनेशो बलिनो अंत कोरगा, प्रचंड वेगाद विधावतो भृशम। क्या बात है! अरे ये मृत्यु जो है ये क्या है? ये अंतक जो है, अंतक कोरगात, अंतक ये मृत्यु उस सर्प के समान है जिसकी डसने से प्राण चले जाते हैं। यह कशने सो बलिनो अंत कोरगा, अंत उर्गात, ध्यान दीजिए, ये सर्प के समान है मृत्यु। प्रचंड वेगाद विधावत भृशम, ये भीतम प्रपन्नम परिपाति दभ्यध्वज्यान मृत्यु प्रधवात्यरणम तमीमहि। यह सर्प रूपी मृत्यु प्राण लेने के लिए निरंतर बड़े वेग से दौड़ते ही रहती है। यद भयात मृत्यु प्रधवात्यरणम तमीमहि। अतः मैं हर एक के वास्तविक आश्रयदाता
उसी परम नियंता भगवान की शरण लेता हूँ, ऐसा गजराज सोचता है। मैं शरण लेता हूँ उसी की शरण। कोई कष्ट आ जाए, कोई पीड़ा, साक्षात मृत्यु से बड़ा कष्ट क्या होगा। भगवान सुखदेव परमहंस ने गजेंद्र के अंदर किस प्रकार कहा, ऐसा निश्चय कर गजेंद्र को उसने पुराने पूर्व जन्म के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधान मनोहृदि, एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि, जा परमं जाप्यम प्राग जन्मानुशेषितम। जो पिछले जन्म में जो संस्कार पाया था उसका वो कायम था, वो नष्ट नहीं हुआ। गजराज का शरीर मिल जाने पर भी अब वो चेतन में लिंग शरीर के अंदर में मन जाता है ना। लिंग शरीर बनता कैसे? मन इंद्रियों से, मन बुद्धि इंद्रियों से लिंग शरीर बनता है। और वो संस्कार वहां था, वो खत्म नहीं हो पाता। सारी विषय वासना के संस्कार खत्म हो जाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति का संस्कार खत्म नहीं होता। बाहरी ठाकुर आपकी भक्ति का जलवा। गजेंद्र अपनी बुद्धि में ऐसा निश्चय करके अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ श्लोक के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र द्वारा श्रीमन नारायण हरि की गई स्तुति गजेंद्र को मोक्ष प्रदान करने वाली थी। और इस स्तुति की महिमा को स्वयं भगवान श्री हरि ने अपने मुख कमल से सबके सामने कहा था। अस्तु, गजेंद्र की स्तुति के 28 श्लोकों में से कुछ की हम विवेचना करेंगे, ताकि भगवान की प्रसन्नता हम पर भी बनी रहे और किसी अप्रत्याशित और असामयिक प्राण संकट या वैसी ही किसी विकट संविदा से नारायण हरि का संस्मरण रूपी धर्म हमें अन्य सभी पुरुषार्थों की, अर्थात धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की उपलब्धि करा सके। पूर्व जन्म का कितना महत्व है, काश कि आप समझिए। पूर्व जन्म के दैव से दैव ही तो बना है जो आज आपका ये रूप बना हुआ है। क्या महत्व है, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हमारा पूर्व जन्म क्या बनेगा, हमारा अगला जन्म क्या बनेगा। पूर्व जन्म से तो हम आज जन्म में आ गए, तो विचार करो ये जन्म कैसा है हमारा, तो समझ जाएगा पूर्व जन्म हमारा कैसा था। इतना महत्व है पूर्व जन्म का। इतिहास बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अतीत जो है याद करने के लिए नहीं, अतीत शिक्षा देता है कि हमको भविष्य ऐसा बनाना है। विरासत होता है अतीत हमारा। पूर्व जन्म हमारी विरासत है जो हम भुगत रहे हैं, कष्ट पा रहे नहीं। ये प्रण कर रहे हैं कि हम ये कष्ट, ये दोष जो हम में आया है, ये तकलीफ हम में जो आई है, ये कमी हम में जो आई है, ये ना आए, उसके लिए हम अपना ये जन्म संभाल लें। ऐसा कोई नहीं सोचता। क्या सोचते सब लोग? बस पैसा मिल जाए, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, बस हम मर जाएं। तो क्या मरने के बाद फिर क्या होगा? फिर नहीं आना है क्या? फिर आ जाओगे, फिर वही शुरू हो जाए कैसा कहानी भी। आप बॉर्न ऑन द लिविंग रेज फैमिली एंड डाई, अगेन जन्म लोगे, फिर खाओगे पियोगे, फिर पढ़ोगे लिखोगे, फिर बचपन आएगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा मर जाओगे। ये क्या तरीका जीवन का? जीवन का ये संकल्प लो कि मैं अपने अगले जन्म को सुधार लूंगा, मैं मुक्ति की ओर बढ़ूंगा, मैं मोक्ष की ओर बढ़ूंगा। मैं मन को वैसा मौका नहीं दूंगा कि वह जो है जीवन मरण का जो है यह खेल पैदा करता रहे। मन ही से बनाता है। मन में संस्कार भर दूंगा भगवान वाले तो नहीं बनेगा ये। मैं मुक्त जीवन जीऊंगा, यदि जीऊंगा भी तो। क्या बात है, वाह रे प्रभु, तेरी भक्ति क्या जलवा है तेरी भक्ति का है। तो ऐसा मंत्र पूर्व जन्म में जीव को ऐसा मंत्र या मंत्रों का समूह सीख लेता है जो महान भक्तों से उसने सीखा। हम क्या सीखे आज? कुछ भी नहीं सीखे, कुछ भी नहीं सीखे। इतना शास्त्र हमारे यहाँ भरा पड़ा हुआ, इतने महापुरुष का प्रवचन भरा पड़ा, हम क्या सीखे? कुछ भी नहीं सीखे। सीखना है, सीखने की उम्र नहीं होती है। ऐसे मंत्र समूह ही श्रेष्ठत्व तो बन जाते हैं। आश्चर्य तब होता है जब ये अगले जन्म में भी न केवल याद रह पाते हैं, राज रह जाते हैं, किंतु वाणी के द्वारा मुखरित हो जाते हैं।
अब हम ही बोलते हैं, हमारा विषय क्या था, हम तो इंजीनियर थे, बहुत बड़े इंजीनियरिंग के पद से चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर हुए, और हम फिर ये बोलने लग गए, लिखने लग गए। ये सब क्या है? इस जन्म का, पूर्व जन्म का कोई मंत्र फिर से हमको याद आने लगा, इस जन्म में फिर वो मंत्र, अगले जन्म फिर हमारे दिमाग में सब चीज बैठी रहेगी। तो हमारा जीवन तो समझते हैं भगवान के साथ जुड़कर कृतकृत्य होता चला जा रहा है, ऐसा हमें बनाना चाहिए। अधिकांश लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बड़ी बड़ी विद्वता की बात करने की जरूरत ही नहीं है, बुद्धि के विलास की कोई आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी किताब निकाल लो, अपने किसी भगवान को बदलो और अपना कुछ याद कर लो, 2 लाइन 4 लाइन, उसी को रिपोर्ट जब करते हैं तो बड़ा बड़ा श्लोक थोड़ी जब करते हैं बैठे बैठे। भगवान का नाम लोग हजारों नाम कापी में लिखते हैं, क्या है सब ये? उसका बड़ा महत्व है। तो आइए फिर वाणी किसी, चाहे फिर वो अगले जन्म में भी केवल याद रह जाए, अपनी तो वाणी के द्वारा मुखरित हो जाए जो हम या सीखेंगे, चाहे वो वाणी किसी पक्षी की ही क्यों ना हो। काकभूषुंडी जी महाराज कौआ की योनि प्राप्त की, द बॉडी इज मेड ऑफ कौआ, क्रो बॉडी थी काकभूषुंडी जी की, लेकिन बाहरी तत्व ज्ञान कि अपने राजा पक्षीराज गरुड़ को उपदेश दे दिया उन्होंने, जो रामचरितमानस उत्तरकांड में आज रिकॉर्डेड है। कितना सुंदर सुंदर बताया उसके अंदर में, काकभूषुंडी ने समाधान किया है। तो चाहे राजा इंद्रद्युम्न राजा पशु योनि वाले गजराज की हो योनि, चाहे गरुड़ जी महाराज हो, या काकभूषुंडी जी हो, या भरत जी की पशु योनि वाली हरण की योनि हो, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान कृष्ण के वेणु गीत में पशु पक्षी आदि सभी के अवचेतन में कृष्ण भक्ति समाई हुई थी, और उसी के अनुरूप वे अपनी निम्न योनियों पर ध्यान न देते हुए ठाकुर जी के दर्शन और उनकी कथा के श्रवण में पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण अपने मन को लगा पाने में समर्थ हो जाते हैं। तो उनका वह आनंद आत्मा ब्रह्म की एकता का ही कहा जाएगा। आइए गजेंद्र के स्तोत्र के कुछ मंत्रों की विवेचना करते हैं, उससे अपने अंतःकरण शुद्ध करते हैं। पूर्व जन्म की सीख लिंग शरीर बनाने वाले मन, बुद्धि और अहंकार को अद्भुत रूप से प्रकाशित करती है। परमहंस सुखदेव जी के ऐसा कहने का यही महत्व है कि मृत्यु तो स्थूल शरीर की होगी, हाँ होगी, परंतु अन्य स्थूल शरीर अर्थात दूसरी योनि लिंग शरीर के मन बुद्धि अहंकार में जो कर्म प्रभाव पड़ता है, शास्त्र श्रवण का प्रभाव पड़ता है, उसी के हिसाब से वह लिंग शरीर अगले जन्म में जीवात्मा से दूसरा शरीर धारण करता है। कठोपनिषद में इसको ऐसा कहा गया है, ओम योनिमन्यम प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनाः। शरीर ग्रहण करने के लिए देहिन माने जीवात्मा दूसरी योनि में जाता है। कौन सी योनि हो सकती? स्थाणुवन्य अनुसंयाति, चाहे वो स्थावर योनि हो झाड़ झंकार की, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा वो कर्म करता है, जैसा संस्कार बनता है उसके मन में, वो तो जाता है। जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्र आदि को सुनने से जिसको जीव भाव जैसा भाव प्राप्त हुआ है, उन्हीं के अनुसार शरीर धारण करने के लिए कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की 4 योनियों में, ये जंगम योनि भी कहा जाता है, उससे प्राप्त करते हैं। उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज और दूसरे कितने स्थावर भाव को अनुसरण करते हैं और वृक्ष आदि बनते हैं। तब भक्ति के संस्कार को मुखर करने में अंतःकरण में अनेक जन्मों के होने वाले निरंतर हरि स्मरण से जीव भगवान की उस पूर्व जन्म की शिक्षा के संस्कार से स्तुति करने के योग्य हो जाता है, ऐसे गजराज हो गया। इसलिए जीव को माया मोह भगाने के लिए सत्संग करते रहना चाहिए और ठाकुर जी की दिव्य कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए। गजेंद्र की स्तुति वेदांत दर्शन से ओतप्रोत है, पूरा उपनिषद है, ब्रह्म ज्ञान का निचोड़ है, पूरी गीता है। इस स्तुति में उससे हाथी की योनि प्राप्त होने की ग्लानि भी स्पष्ट दिखलाई पड़ती है।
हाय हाय कहाँ से मुझे हाथी की योनि मिल गई। हम अनुभव करेंगे ठाकुर जी के स्तवन में उसकी मनोदशा का स्तर क्या है, क्योंकि प्राण शक्ति क्षीण होने पर भी उसके अंतःकरण की गहराइयों से ऐसे उद्गार निकलते हैं। मतलब देखिए, प्राण निकला चला जा रहा है, रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, खींचते जा रहा है काल उसको, क्षीण हो रही है उसकी प्राण शक्ति। अब चाहे जो हो जाए शरीर का, क्या करूं भाई क्या करूं, प्राण निकला चला जा रहा है, ऐसी उसकी भावना बनी, गायन गजेंद्र द्वारा की गई। ठाकुर तो ऐसे उद्गार निकले कि भगवान को अपना भोजन छोड़ना पड़ा, वाहन छोड़ना पड़ा, सीधे गजेंद्र की मोक्ष के लिए गरुड़ की पीठ से कूदना पड़ जाता है। गजेंद्र द्वारा की गई ठाकुर जी की अद्भुत स्तुति का आनंद लीजिए, जिसमें किसी भी प्रकार के संकट छुड़ाने की अनुपम सामर्थ्य है। देखिए इसका फायदा देखिए, जैसे लाभ सोचते हैं हमको इसका लाभ केवल हमको मिले, नहीं, शास्त्र का लाभ सबके लिए है। गजराज की स्तुति सबके लिए, क्यों भैया, सभी को काल रूपी ग्राहक खींच रहा है, तो स्तुति लागू नहीं हो जाएगी आपके ऊपर में? बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या कहता गजराज, ओम नमो भगवते तस्मै यतैतत् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनिदं याइदं स्वयं युवस्मात् परस्माच्चापरस्तं प्रपद्ये स्वायंभुवम्। गजेंद्र कहता है, भगवान आपके कारण जड़ संसार चेतन है, यह जड़ शरीर आत्मा की उपस्थिति कारण तो कर्म में प्रवृत्त हो पाता है, इस संसार में चेतना का विस्तार होता है। हे परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बड़े प्रेम से आपका ध्यान करता हूँ। हे नाथ, ये संसार आप निश्चित है, आपकी सत्ता से प्रतीत होता है और आप इसके कण कण में व्याप्त हैं, और तो और नाथ आप इस संसार के रूप में प्रकट हैं। यह सब होने पर ठाकुर जी आप इस संसार कार्य प्रकृति सरता पर, हे स्वयं सिद्ध सनातन भगवान, सत्तात्मक भगवान, हे स्वयं प्रकाश, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ।